क्या आपको पता है ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर क्यों खींचती है, ऊपर क्यों नहीं? क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना क्यों छोड़ दिया था? और क्या आपको पता है कि सिंगस्त कुंभ के बाद नागा साधु कहाँ गायब हो जाते हैं? आइए जानते हैं बहुत सारे फैक्ट्स। नंबर 1, ग्रेविटी हर उस वस्तु पर असर डालती है जिसका भार होता है। प्रकाश का भार नहीं होता है, फिर भी ब्लैक होल जैसे पिंडों का गुरुत्व उसे मोड़ देता है। तो क्या प्रकाश का भी वास्तव में भार होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो बिना भार के ग्रेविटी उस पर कैसे असर डालती है? प्रकाश पर ग्रेविटी के असर का जवाब आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने दिया है। ये समझने के लिए हमें सापेक्षता के सिद्धांत के नजरिए को समझना होगा। गौर करने वाली बात यह है कि प्रकाश सामान्य रूप से तो सीधी रेखा में चलता है, पर हम खुद पृथ्वी पर ही कई बार देखते हैं कि माध्यम बदलने पर उसकी दिशा बदल जाती है। हवा से पानी में जाने पर वह मुड़ जाता है। यही वजह है कि पानी से भरे कांच के ग्लास में सीधी स्ट्रॉ मुड़ी हुई इसीलिए दिखाई देती है। प्रकाश का यह मुड़ना गुरुत्व की वजह से नहीं है, वास्तव में यह विद्युत चुंबकीय असर है। लेकिन जब यही प्रकाश ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारे के पास से गुजरते हुए जरूर मुड़ती है। इसकी व्याख्या आइंस्टीन के सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत करता है। बहुत अधिक भार वाले पिंड तो गुरुत्व से प्रभावित होते हैं। अंतरिक्ष में चलने फिरने वाले ग्रह तारों के रास्तों के बारे में सापेक्षता का सिद्धांत अलग ही तरह से देखता है। उसके मुताबिक पिंड एक ऐसे रास्ते में चलते हैं जो गुरुत्व से बदल सकता है। ये बिल्कुल उसी तरह से ट्रेन नहीं मुड़ती, बल्कि ट्रैक मुड़ने पर ट्रेन मुड़ती है। चाहे मालगाड़ी हो या सवारी ट्रेन, दोनों ही ट्रैक के मुड़ने के कारण मुड़ जाएंगी। सापेक्षता का सिद्धांत कहता है कि प्रकाश भी अंतरिक्ष में ऐसे रास्तों पर जाता है जिन पर गुरुत्व का असर होता है, भले ही प्रकाश का भार हो चाहे ना हो। इसके पीछे एक दलील ये भी जाती है कि प्रकाश की गति ही उसे गुरुत्व से प्रभावित होने के काबिल बना देती है। इस तरह से भार ऊर्जा की वजह से स्पेस टाइम को मोड़ने का असर ही ग्रेविटी या गुरुत्व कहलाता है। नंबर 2, ग्रेविटी की वजह से सेब पेड़ से नीचे गिरता है। लेकिन ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर क्यों खींचती है, ऊपर क्यों नहीं? दरअसल सभी वस्तुएं जिनमें मास होता है, जैसे पृथ्वी, ब्रह्मांड के ढांचे को दबाती और मोड़ती हैं, जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। स्पेस टाइम कॉन्सेप्ट के अनुसार ब्रह्मांड में 4 डायमेंशन है: लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और समय। स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई स्पेस में बहुत तेजी से चल रहा है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। स्पेस टाइम को एक ट्रैम्पोलिन की सतह की तरह समझिए। अगर आप उस पर खड़े होते हैं तो ट्रैम्पोलिन पर रखी गेंद आपके पैरों की ओर लुढ़क जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी भारी वस्तु, जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें और बाकी चीजों को अपनी ओर खींचता है। जो वस्तु ज्यादा भारी होती है उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा होती है। इसी वजह से सूर्य की ग्रेविटी धरती की तुलना में ज्यादा होती है। नंबर 3, अंतरिक्ष में सिर्फ हमारा ग्रह और सौर मंडल नहीं है। वैज्ञानिकों को धरती से दूर अजीबोगरीब ग्रह मिलते रहते हैं। एक ऐसा ही ग्रह है GJ 436b, जिसे वैज्ञानिकों ने साल 2004 में खोजा था। यह धरती से 33 प्रकाश वर्ष दूर है। इस ग्रह पर धरती की साइंस के नियम नहीं लगते। दरअसल यहाँ बहुत ज्यादा तापमान होने पर भी बर्फ मिलती है। यह अपने पेरेंट स्टार सूर्य के बहुत करीब से चक्कर काटता है। इसका एक साल 2.6 दिन लंबा होता है। ग्रह का तापमान लगभग 526 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फिर भी इसकी सतह पर एक खास तरह की बर्फ की चादर बिछी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बर्फ तापमान के बजाय दबाव से कठोर हुई है। GJ 436b ग्रह आकार में नेपच्यून के जितना ही है, वहीं इसका वजन धरती से 22.1 गुना ज्यादा है। नंबर 4, इराक एक इस्लामिक देश है जहां 90% लोग मुसलमान हैं। पूरी जनसंख्या में से 40,21,000 मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा इराक में अन्य धर्म के लोग 4% हैं। यहाँ ईसाई धर्म के लोगों की जनसंख्या 3,40,000 है। 85,000 अन्य धर्म के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू भी शामिल हैं। यहाँ हुसैनी ब्राह्मण रहते हैं। हुसैनी ब्राह्मणों ने करबला के युद्ध में हजरत इमाम हुसैन का साथ दिया था। इराक में कुल जनसंख्या के 0.01% लोग हिंदू और ब्राह्मण हैं। कहा जाता है कि इस्लामिक देश इराक शुरू से इस्लामिक नहीं था। शोधकर्ताओं को इराक में प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले थे। नंबर 5, ईरान की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। आज का ईरान मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ की ज्यादातर आबादी इस्लाम को मानती है, लेकिन यहाँ कभी पारसी धर्म का बोलबाला था। अब ईरान में पारसी धर्म मानने वाले काफी कम लोग रह गए हैं। पारसी धर्म की स्थापना पैगंबर जरथुष्ट्र ने की थी। पारसी धर्म से पहले ईरान में हिंदू धर्म माना जाता था। जानकारों की राय है कि ईसा के 1500 साल पहले देवी देवताओं की पूजा होती थी। पैगंबर जरथुष्ट्र ने ईरान में एकईश्वरवाद का चलन शुरू किया। नंबर 6, माता सीता का विवाह अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम हुआ था। रामायण में माता सीता के जुड़वा रूप का जिक्र किया गया है। पद्मपुराण की माने तो रामायण काल में एक नहीं बल्कि 2 सीता थी। इनमें से एक असली सीता थी तो दूसरी माया सीता थी। भगवान राम ने सीता से कहा था कि वे नरलीला करेंगे, इसीलिए वे अपना मायावी पूर सामने लाकर असली रूप अग्नि देवता के पास ले जाएं। भगवान राम ने सीता से कहा था कि जब तक वे राक्षसों का वध नहीं कर देते तब तक माया सीता उनके साथ रहे और असली माता सुरक्षित अग्निदेव के पास रहे। ऐसे में रावण ने माता सीता के नकली रूप को हरा था। रावण के वध के बाद भगवान राम ने असली सीता को वापस बुलाने के लिए अग्नि में जाने को कहा था। इसके बाद माया सीता अग्नि में गई और असली सीता वापस आ गई। नंबर 7, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना क्यों बंद कर दिया था?
श्री कृष्ण के बारे में विभिन्न किस्से और गाथाएं हैं जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। कई कथाओं में इसका जिक्र है कि वृंदावन छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया था। श्री कृष्ण जब भी बांसुरी बजाते थे, राधा सहित सारी गोपियां कान्हा पर मोहित हो जाती थी। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कथा को हर कोई जानता है। वर्तमान समय में भी राधा का नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है। एक ऐसा भी वक्त आया था जब श्री कृष्ण को राधा और वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। तब राधा ने कान्हा से वचन मांगा था कि वे अपने अंतिम समय के निकट होंगी, तब श्री कृष्ण उन्हें एक बार जरूर दर्शन देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस वचन को प्रेम सहित स्वीकार किया था। बाद में राधा रानी ने विवाह कर अपने सारे उत्तरदायित्व निभाए, लेकिन वे श्री कृष्ण के प्रेम को कभी भूल नहीं पाई। राधा की अंतिम इच्छा थी कि वे श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी सुने। बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि राधा ने अपना सिर कान्हा के कंधे पर रख दिया और गोकुल प्रस्थान कर गई। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी को हाथ नहीं लगाया। नंबर 8, महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसमें हजारों अनसुलझे रहस्य छुपे हैं। यहाँ पर ऐसे ही रहस्यों के बारे में चर्चा की गई है। सबसे पहला, अर्जुन जी कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं करना चाहते थे। अर्जुन ने जब रणभूमि में अपने ही लोगों को देखा तो बोले कि मैं किससे युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सभी लोग तो मेरे ही परिवार के हैं, और बोले कि मुझे इस धरती पर एक छोटा सा घर दे दो, मैं उसी में गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम सब धर्मों को छोड़कर मुझ एक की शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से उद्धार कर पवित्र कर दूंगा। अर्जुन, ज्यादा धर्म अधर्म की बात मत कर, तू केवल इतना समझ ले, युद्ध करना तेरा धर्म है। मेरे स्वरूप का स्मरण कर और युद्ध कर, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। अपने सगे संबंधियों से नहीं, ये सभी जो तुम्हारे सामने है वो तुम्हारे चाचा, मामा, भाई नहीं है। ये सभी लोग अधर्म का आचरण करने वाले अधर्मी है। अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए तुम्हें युद्ध करना ही होगा। अर्जुन को युद्ध में विजय दिलाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। नंबर 9, दरअसल कुंभ मेले के दौरान ये साधु कल्पवास करते हैं, और जैसे ही इनका कल्पवास समाप्त होता है, ये उसके बाद कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, आइए जानते हैं। नागा साधुओं का जीवन काफी रहस्यमयी होता है, और कुंभ मेला खत्म होते ही ये लोग अचानक से दिखाई देना बंद हो जाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि कुंभ के बाद ये लोग कहाँ चले जाते हैं और क्या करते हैं। कुंभ मेला समाप्त होने के बाद नागा साधु अपने आखाड़े वापस चले जाते हैं। वहीं कुछ नागा साधु पहाड़ियों या नदी के तटों के पास दूर कहीं अपनी कुटिया बनाकर समाज और आबादी से दूर रहना पसंद करते हैं। ये विरक्त होते हैं और सांसारिक सुविधाओं का त्याग कर तपस्वी का जीवन जीते हैं। अन्न के लिए या तो ये पहाड़ियों में मिलने वाले फल जैसे कि कंदमूल या वहां की जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं। यह एक समय का ही आहार ग्रहण करते हैं और दिन भर तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए कुंभ मेले के बाद यह नहीं दिखते हैं। अधिकतर नागा परंपरा में ये सज्जनों से भिक्षा मांगकर आहार ग्रहण करते हैं। नंबर 10, हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है, लेकिन कई ग्रंथों एवं पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी ने 3 विवाह किए थे। हनुमान जी की पहली पत्नी थी सुवर्चला, दूसरी पत्नी थी अनंत कुसुमा और तीसरी रावण की पुत्री सत्यवती थी। फिर कैसे हनुमान जी ब्रह्मचारी कहलाए, चलिए इस बारे में जानें। कथाओं के अनुसार हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव थे। सूर्यदेव ने हनुमान जी को अष्टसिद्धियों का ज्ञान दिया था। हालांकि नवनिधियां सीखने के लिए हनुमान जी का विवाहित होना जरूरी था, इसलिए सूर्यदेव ने अपने तेज से एक कन्या को प्रकट किया। उस कन्या से हनुमान जी ने विवाह किया था। हनुमान जी ने विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन किया। वहीं देवी सुवर्चला घोर तप के बाद सूर्य ऊर्जा में ही समा गई। ठीक ऐसे ही हनुमान जी के अन्य विवाह भी विद्या प्राप्ति के लिए हुए थे। तीनों विवाह के बाद भी हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया था और उनकी तीनों पत्नियां तप कर विलीन हो गई। यही कारण है कि हनुमान जी विवाह के बाद भी ब्रह्मचारी कहलाते हैं। हालांकि हनुमान जी के विवाह के बारे में रामायण में कुछ भी उल्लेखित नहीं, मगर हनुमान जी को उनकी पत्नी के साथ तेलंगाना में पूजा जाता है। इसके अलावा ग्वालियर में भी हनुमान जी तीनों पत्नियों के साथ स्थापित है। यहाँ तक कि उनके पुत्र मकरध्वज की प्रतिमा भी इस मंदिर में मौजूद है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।